हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेशनल लेवल। आज हम जानेंगे कि पोषण स्तर किसे कहते हैं और इनके मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पोषण स्तर किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति या समुदाय का स्वास्थ्य उसके पोषण स्तर पर निर्भर करता है। किसी व्यक्ति या समुदाय का स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो उसके पोषण स्तर पर निर्भर करता है। वो व्यक्ति या समुदाय के सदस्य किस तरह का भोजन ले रहे हैं, यह बात आहार तथा पोषण संबंधी रिसर्च रिपोर्ट्स एवं उनके आंकड़ों द्वारा सिद्ध हो जाती है। इसलिए पोषण स्तर के लिए हम कह सकते हैं कि व्यक्ति विशेष जो भोजन ले रहा है उसके उपयोग से उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। व्यक्ति विशेष जो भोजन ले रहा है उसके उपयोग से उसके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, यही जान लेना पोषण स्तर अर्थात न्यूट्रिशनल लेवल कहलाता है। ठीक है, तो इनके मूल्यांकन की, इनके आकलन की कुछ विधियां हैं जिनको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पोषण स्तर आकलन की विधियां। मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन न्यूट्रिशनल लेवल। तो पहला है इसमें एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट अर्थात शारीरिक माप द्वारा। दूसरा है क्लिनिकल ट्रायल्स नैदानिक परीक्षण। तीसरा है बायोकेमिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन अर्थात जीव रसायन तथा प्रयोगशाला निरीक्षण। चौथा है डाइटरी सर्वे आहारीय सर्वेक्षण। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, और ये किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, तो पहला देखेंगे एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। शिशु का जन्म होने पर उसका वजन लिया जाता है। शिशु जब जन्म लेता है तो क्या होता है, उसका वजन लिया जाता है। 6.5 पाउंड का बच्चा सामान्य वजन वाला होता है। इससे कम अर्थात सामान्य से कम वजन वाला बच्चा अंडर वेट के अंडर आता है। ठीक है, और सामान्य से अर्थात 6.5 पाउंड से कम ओवर यानी कि अधिक वजन का बच्चा ओवर वेट के अंडर आता है। ठीक है, अर्थात बच्चे का विकास सही दिशा में अर्थात बच्चे का विकास सही दिशा में सही ढंग से हो रहा है या नहीं, इस बात का संकेत है कि वह सामान्य विकास प्राप्त कर रहा है या नहीं। विकास की गति तभी सामान्य होती है जब शरीर को उचित पोषण प्राप्त होता है। ठीक है, इसके मापन की भी कुछ विधियां हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके मापन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट की कुछ विधियां हैं, जैसे वजन लेना, लंबाई का मापन लेना, लंबाई के अनुसार वजन लेना, वजन देखना। ठीक है, बाह की परिधि का घेरा लेना, त्वचा के नीचे जमा वसा की मात्रा को मापना, ये सब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट के अंडर आता है। ठीक है, दूसरा है नैदानिक परीक्षण क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल परीक्षण का अर्थ है बच्चों के शरीर में जो असामान्य लक्षण पाए जाते हैं उन लक्षणों के आधार पर उनके शरीर में आहार में पाई जाने वाली कमियों को जानना तथा उन पौष्टिक तत्वों की पूर्ति करना ही क्लिनिकल परीक्षण कहलाता है। इसमें जांचकर्ता के द्वारा बच्चे में कुछ विशेष लक्षणों के द्वारा उसके पोषण स्तर का मापन कर लिया जाता है। जैसे बच्चे को अगर फीवर होता है तो उसमें कुछ असामान्य लक्षण होते हैं, जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाना। ठीक है, सिर में दर्द होना, ये सब उसके असामान्य लक्षण हैं जिसको देख के पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को फीवर हुआ है। ठीक है, तो उसको किस तरह का पोषण देना है, कौन कौन सी दवाइयाँ देनी है, ये सब नैदानिक परीक्षण के अंतर्गत अर्थात क्लिनिकल ट्रायल्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा है बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जीव रसायन परीक्षण। सामान्य शब्दों में बायोकेमिकल परीक्षण का अर्थ है शरीर के द्रव्यों अर्थात रक्त और मूत्र का टेस्ट करना। ठीक है, सामान्य शब्दों में बायोकेमिकल परीक्षण का अर्थ है शरीर के द्रव्यों में मुख्यतः रक्त तथा मूत्र में भोजन के पौष्टिक तत्वों की मात्रा को ज्ञात करना। ठीक है, अर्थात मनुष्य जो भी भोजन करता है उसका पाचन होने पर उस पौष्टिक तत्व का विश्लेषण ऑब्जर्वेशन होता है तथा
यह तत्व शरीर के द्रव्यों में जाकर मिल जाते हैं और जब उनका टेस्ट होता है तो पता चल जाता है, जब इनका टेस्ट होता है तो पता चल जाता है कि व्यक्ति किस तरह का पोषण ले रहा है और इसके अंदर किन किन तत्वों की कमी है। ठीक है। आहारीय सर्वेक्षण, डाइटरी सर्वेक्षण का मतलब है व्यवस्थित जांच पड़ताल, अर्थात सर्वेक्षण अर्थात व्यवस्थित जांच पड़ताल। सर्वेक्षण का सामान्य अर्थ है व्यवस्थित जांच पड़ताल। आहारीय सर्वेक्षण का अर्थ है जब व्यक्तिगत स्तर पर, जब इंडिविजुअल लेवल पर या समुदाय में भोजन वितरण तथा उसके उपयोग खपत के विषय में व्यवस्थित रूप से पूछताछ की जाती है तो वो डाइटरी सर्वेक्षण कहलाता है, अर्थात आहारीय सर्वेक्षण कहलाता है। इनकी भी कुछ निम्नलिखित विधियां हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनकी कौन कौन सी विधियां हैं। तो इनकी कुछ विधियां हैं जैसे द 24 आवर्स रिकॉल मेथड, 24 घंटे के लिए भोजन को याद करना। जैसे इसमें देखा जाता है कि पिछले घंटे में उस व्यक्ति ने क्या खाया। पहला इसमें देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में उस व्यक्ति ने क्या क्या खाया, कितनी मात्रा में खाया, भोजन किस विधि द्वारा बना था, कितने अंतराल पर खाया आदि। ये सब 24 आवर रिकॉल मेथड्स के अंदर आता है। ठीक है, ये किसके अंदर आता है? तो ये 24 आवर रिकॉल मेथड्स अर्थात डाइटरी सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे आपका सेशन एंड होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो चलिए थैंक्स।